भारत मेरी माता है, लेकिन बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत पूरी तरीके से इस देश के उद्योगपतियों पर चरितार्थ हो रही है। नमस्कार, आज बात होगी देश के उद्योगपतियों की, जो जिनका जन्म भारत में हुआ है और भारत में रहते हुए उद्योग लगाकर मोटा माल कमाया है। अब जब माल ज़्यादा हो गया है तो उन्होंने विदेशों की तरफ अपना रुख कर लिया है और भारत की नागरिकता छोड़ विदेशों में नागरिकता लेने को प्रथम प्राथमिकता प्रदान कर दी है। अब बात होती है कि सबसे देश के बड़े उद्योगपति जिन्होंने लंदन में एक बहुत बड़ा अपना घर खरीदा है, उस घर में रहने की तैयारी चल रही है। कहा जाता है भारत में एक व्यवस्था है कि व्यक्ति का जहाँ घर होता है वहीं पर दीपावली, दशहरा और का पूजन करता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। आदमी कितनी दूर हो, कहीं पर भी हो, वो दिवाली का पूजन करने अपने घर आता है। लेकिन इस उद्योगपति ने, जो लगातार बहुत सारे भारत के मंदिरों में नज़र आते थे, यहाँ तक कि हमारे उत्तराखंड के बद्रीनाथ में सहित अन्य मंदिरों में पूजा पाठ में बहुत लग्न तरीके से अंतर्ध्यान होकर पूजा करते थे। यही उद्योगपति ने लंदन में जो घर खरीदा है, अब की दीपावली का पूजन उन्होंने सह परिवार जो है वो उस घर में किया है। वो घर 300 एकड़ में फैला है और 49 कमरे हैं। बहुत पुराना महल है। लंदन में व्यवस्था है चिकित्सा की जो सरकारी है, तो चूँकि भारत के बड़े उद्योगपति हैं तो उन्होंने उसी भवन में, उसी महल में चिकित्सालय भी की स्थापना करने का कार्यक्रम चल रहा है और बताया जाता है कि लंदन में ही कोई एक अस्पताल और खरीदने की बात भी चल रही है। इस लंदन की प्रक्रिया पर जब भारत में शोर मचा तो उनकी कंपनी ने सफाई दी कि ये उद्योगपति जो है लंदन में नहीं, भारत में ही रहेंगे। खैर, ये अब माल तो चूँकि भारत का है, अब वो लंदन रहें या भारत में रहें ये उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन अब यहाँ बता दें हम आपको कि 2014 से लेकर 2021 तक 35,000 उद्योगपतियों ने विदेशों में बसे हैं और भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों की नागरिकता ली है। इनमें से कई उद्योगपति तो ऐसे हैं जो फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल थे। अब बात आती है कि माल भारत का, बस रहे हैं विदेश में, तो अगर इनसे मांगा जाए कि इनके ऊपर भारत का कर्जा कितना है बैंकों का, तो वो कर्जा भी भारत सरकार या बैंक नहीं बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सन 2014 में जो उद्योगपतियों ने, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में नागरिकता ली, 2014 में करीब 6,000, 2015 में 4,000, 2016 में 6,000, 2017 में 7,000, 2018 में 5,000 और 2019 में 7,000। ये लोग 2019 तक विदेशों में उद्योगपति हैं भारत के और नागरिकता ले चुके हैं। हेलीपेंस पार्टनर कंपनी है जो विदेशों में लोगों को, उद्योगपतियों को बसाने का काम करती है, उनको गाइड करती है कि किस देश में बसा जाए और किस देश में उनको सुविधाएं मिलेंगी, भारत से ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, भारत से ज़्यादा कम टैक्स देना होगा। इस कंपनी के कर्मचारियों का, अधिकारियों का कहना है कि
कोरोना काल 2021 में बहुत उद्योगपतियों ने उनसे संपर्क किया है और वो विदेशों में बसना चाहते हैं। एक तरफ हमारी भारत सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एफडीआई लाने की बात करती है कि विदेशी लोग आएं, भारत में उद्योग लगाएं और भारत की लोगों को रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था जाए। लेकिन वहीं भारत के उद्योगपति जो संपन्न हो गए हैं, भारत के बैंकों कर्जदार भी हैं और कर्जा नहीं दे रहे, कर्जा नहीं चुका रहे, लेकिन वो विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसने केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हैं। तो भारत सरकार ने सीबीडीटी को ये जिम्मा सौंपा कि भाई ऐसा क्या हो गया जो ये उद्योगपति जो हैं विदेशों का रुख कर रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो सीटीबी ने अपने सर्वे में बताया कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें 3 से 5% तक उद्योगपति को टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स को बचाने के लिए, चूँकि भारत में उससे ज़्यादा है, उस टैक्स को से अपना माल ज़्यादा कमाने के लिए उन्होंने विदेशों का रुख किया है। एक तरफ भारत की जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो वहीं भारत सरकार इनको राहत देने के लिए इनके कर्जे माफ़ करती है, इनके टैक्स कम करती है, लेकिन ये उद्योगपति उससे संतुष्ट नहीं है। तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या उद्योगपतियों ने बिल्कुल मान लिया है? भारत का आम आदमी जो भारत में जन्मा है वो भारत को माता कहता है। कहते तो ये उद्योगपति भी हैं माता, लेकिन क्या ये माता के सीने पर पैर रखकर विदेशों का रुख कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये पलायन इसी तरीके से चलता रहा तो शायद उद्योगपतियों की जो अर्थव्यवस्था है हमारी वो बहुत नीचे आ जाएगी और एक तरीके से आई भी है। अब सवाल उठता है कि उद्योगपतियों का भारत से जाना, तो जब ये अपने ही भारत से जा रहे हैं तो विदेशी कहाँ से आएंगे? इस पर क्यों नहीं केंद्र सरकार रणनीति बनाती, क्यों नहीं इनको रोकने की व्यवस्था करती? लेकिन नहीं, इनको लोन भी खूब देगी, इनको सुविधाएं भी खूब देगी और जब इनका मन भर जाएगा तब ये विदेशों की तरफ अपना रुख कर लेंगे। अगर यही सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत के लोग, भारत के उद्योगपति भारत का जनता का पैसा चूस कर विदेशों में बस जाएंगे और भारत पूरी तरीके से एक कंगाली की क्षेत्र में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।